हिमालय अग्रवाल है। मैं फलकम फिल्म्स का ओनर हूँ और कास्टिंग डायरेक्टर। कॉन्फ्रेंस का अक्सर ही मकसद ऐसा कुछ भी बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये है कि आज जो कास्टिंग की रिक्वायरमेंट बड़ी है उसको किस तरह से फुलफिल किया जा रहा है और किस तरह से कर सकते हैं, ये हम बताना चाहते थे। नई फिल्म के लिए बहुत सारे मीटिंग्स वगैरह चल रही है, लेकिन अभी कोई भी फिल्म का डिक्लेयर करना उचित नहीं है। वो फिल्म प्रोडक्शन हाउस और फिल्म डायरेक्टर का काम है, वो जब भी अनाउंस करेंगे तब होगी। हम खुद फिल्म नहीं बनाते, हम तो एक फिल्म का छोटा सा पार्ट हैं, हिस्सा हैं उसके, कि हम फिल्म की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कास्टिंग करते हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, जैसे डायरेक्टर चाहता है वैसे कास्टिंग करते हैं। कास्टिंग में बहुत सारे नए कलाकारों को मैं मौका देता हूँ, मजे हुए कलाकारों को मौका देता हूँ। स्टार कास्ट तो डायरेक्टर का खुद का काम होता है, वो खुद डायरेक्ट कर मतलब कास्ट कर लेते हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ती नहीं ऐसे। लेकिन हाँ, कोई नया बैनर है या कोई नए लोग हैं, जब उनकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम कास्टिंग कर देते हैं। हाँ, ये सवाल सभी ने मुझसे पूछा है, कास्टिंग काउज और कास्टिंग। मेरा यहाँ पे एक ही मकसद है, कास्टिंग काउज इज नॉट ए कास्टिंग पार्ट, कास्टिंग काउज इज अ डिफरेंट थिंग। वो डिपार्टमेंट ही अलग है, वो लोग ही अलग हैं, वो काम ही करने वाले हैं। बट यहाँ पे कास्टिंग, अगर यदि कास्टिंग काउ से ही आप इसको जोड़ोगे तो इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इतने लोगों का काम कर रही है, इतने लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, तो काम नहीं होता। कास्टिंग काउज अलग चीज़ है और कास्टिंग अलग चीज़ है। जो एक्चुअल में कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, बहुत काम कर रहे हैं ऑलरेडी। अब पिछले 6-7 सालों में ये कास्टिंग का डिपार्टमेंट बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है वैसे वैसे कास्टिंग की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। और हर प्रोडक्शन और हर डायरेक्टर के पास में इतना वक्त नहीं होता कि वो एक एक डायरेक्टर, एक एक एक्टर को कास्टिंग करने के लिए वेट करे, देखे, समझे। इसलिए एक हिस्सा होता है कास्टिंग डिपार्टमेंट को देने का, या कास्टिंग किसी की जिम्मेदारी को देने का, कि वो अपनी जिम्मेदारी से लोगों को चुनकर और सही जगह पे सही लोगों को लेकर आए और हम तक पहुंचाए, जो कि हमें सिलेक्शन के टाइम पे हमें आसानी हो और इस फिल्म के लिए अच्छा हो। रही बात कास्टिंग काउज जो करते हैं उसको कोई भी कंपनी शायद कास्टिंग में नहीं रखती। वो झूठे हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और अपना शोषण करते हैं और चले जाते हैं, वो कास्टिंग कभी नहीं कर पाते। इसलिए मैं कास्टिंग को अलग और कास्टिंग काउज को अलग मानता हूँ। जो छोटे छोटे गांव से, शहर से लोग आते हैं, वो कभी कभी बहकावे में आ जाते हैं, लेकिन 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने के बाद में, कुछ वक्त जाने के बाद में वो खुद समझने लगते हैं कि मैं गलत जगह जा रही हूँ या गलत जगह जा रहा हूँ। तो मेरा ये मकसद है कि मैं ऐसे लोगों को कभी भी अपने साथ नहीं रखना चाहता। मुझे चाहे वो छोटे साउंड के हों या मेरे भाई हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरी गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, कास्टिंग के मामले में जब तक कास्टिंग में कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं करनी, जब तक कास्टिंग के कैरेक्टर आते रहेंगे हम कास्टिंग करते रहेंगे। न्यू कमर हो चाहे ओल्ड हो, चाहे सीनियर हो चाहे वेटरन हो, चाहे वो बच्चा हो चाहे माँ हो, चाहे वो बहन हो चाहे लड़की हो, मैं ये बात कहूँगा, न्यू कमर तो इंडस्ट्री को चाहिए ही। हर वक्त एक नए चेहरे की डिमांड है, रिक्वायरमेंट आती रहती है। अब हमारा काम ये होता है कि मैं नए चेहरे को कैसे मौका दूंगा और उसे क्या क्या चीज़ ज़रूरत है बताने की, सिखाने की। अगर मेरे पास में कोई न्यू कमर आता है तो मैं तो बिना ऑडिशन के भी उसको कास्ट कर सकता हूँ, अगर मुझे उस कैरेक्टर को कैरेक्टर को डिज़र्व करता है तो। नहीं 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 नहीं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, ये सारी अफवाहें हैं, ये सारी गलत फहमियाँ हैं। कुछ लोग अपने आप को पता नहीं क्या करने के लिए क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। बट आप जो ये बात पूछ रहे हैं ये एकदम गलत है। आपसे एक बात पूछ, यहाँ पे सब कुछ अपनी मर्जी से होता है, किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। एक तो इंडस्ट्री बहुत साफ़ सुथरी है और बहुत अच्छी है। अगर इसी तरह की गंदगी आप लोग जैसे पूछ रहे हैं वैसा होता तो हज़ारों करोड़ों का बिजनेस इंडस्ट्री में नहीं हो रहा होता। आज सबसे ज़्यादा बिजनेस दूसरी इंडस्ट्री के बजाय फिल्म इंडस्ट्री में पैसे आते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में काम होता है, और पैसे आ भी रहे हैं, काम हो भी रहा है। इतने बड़े बड़े बैनर, इतने बड़े बड़े नाम, इतने अवार्ड, इतने फंक्शन जितनी फिल्म इंडस्ट्री में किए जाते हैं शायद किसी दूसरी इंडस्ट्री में नहीं किए जाते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से और अपने प्रोफेशन को पूरी तरीके से बखूबी निभाते हैं। जो करने वाले हैं वो कुछ और लोग हैं, जो नहीं करने वाले हैं वो कुछ और लोग। मेरा ये मकसद है कि एकदम साफ़ सुथरी इंडस्ट्री है, हम इंडस्ट्री के लिए जुड़ के, लग के, लगन के साथ अपने भूमिका को निभाऊं और नए नए चेहरों को मौका दूं। और हमारा तो ये है कि हर छोटे गांव, छोटे शहर, छोटे किसी भी जगह अगर यदि कहीं उसे भी उभरता हुआ कलाकार मुझे मिलता है और हमारे कैरेक्टर को सूट करता है तो मैं उसे कास्ट करूं। मैं उसमें बहुत खुशकिस्मत हूं, मैं खुश रहता हूं कि मुझे एक अच्छा कास्टिंग मिला।
मैं इसको बदनामी नहीं कहूँगा। हर आदमी कोशिश करता है, जब पेड़ लगाए जाते हैं तो सोचता है कि बड़ा होगा। आंधी तूफान की वजह से हो सकता है वो बड़ा ना हो पाए, पनप ना पाए हो। तो वैसे ही ये फिल्म इंडस्ट्री में हर इंसान ये चाहता है कि मैं भी प्रोड्यूसर बन जाऊं, मैं भी डायरेक्टर बन जाऊं, लेकिन सफलता सबको नहीं मिलती। इसलिए अभी वो औकात या वो आप उसको कहेंगे कि अभी उतने अलाउ नहीं है, मतलब उतने सक्षम नहीं है। इसलिए उन्होंने छोटे छोटे ऑफिस खोल के सोचते हैं कि कल का शाहरुख खान मैं भी बन सकता हूं, या कल का मैं बड़ा प्रोड्यूसर भी बन सकता हूं। तो कोशिश सबकी है, कोई सफल हो पाता है, कोई नहीं हो पाता है। और सही रास्ता दिखाने वाले को सफलता मिल जाती है, जो सही रास्ता नहीं देखते उन्हें सफलता नहीं मिलती है। हमारा मकसद यही था कि मैं लोगों तक बताऊं कि मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूं और आप लोगों को सही रास्ते पे लेके जाने वाला हूं। जो भी मेरे साथ जुड़ेगा या जो भी मेरे साथ काम करेगा वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आएगा, अच्छे बैनर के साथ हम काम करेंगे, जहाँ पे लोग अच्छे हैं, अच्छे से पैसे मिलते हैं, अच्छे से लोग होते हैं, इज्जत पूरी मिलती है। मेरी कोशिश है कि मैं उन सबको जोड़ूं और मैं उन सबको काम दूं जो ज़रूरतमंद है। कैसे आपसे कांटेक्ट करेंगे? कांटेक्ट हमारे मेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं, हमारी कंपनी के वेबसाइट पे, वेबसाइट नहीं मतलब गूगल के थ्रू कर सकते हैं। हमारे हर जगह हमारे वेबसाइट, फेसबुक पे हमारे नोट्स होते हैं, हमारे यूट्यूब पे नोट होते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे नोट्स होते हैं। जो चाहे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट